कैसे हुआ। गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड। मीन्स हम बात करने वाले हैं राउंड 2 के जो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, कितने रैंक तक कॉलेजेस बच्चों को मिल सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले एक बात बता दें कि जो राउंड 1 का जो कट ऑफ था और राउंड 2 का जो कट ऑफ होगा एकदम वैरी करेगा। अगर आपका राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो यकीन मानिए आपके राउंड 2 में सीट अलॉट हो सकते हैं। जैसे कि राउंड 1 का जो कट ऑफ गया था वो लगभग जीएनएम का बात करें तो जीएनएम का कट ऑफ आपके 3000 समथिंग गया है। वहीं अगर एएनएम का बात करें तो 5000 और 6000 के समथिंग गया है। उसके ऊपर की बात करें 6000 के करीब और 6000 से थोड़ा सा ज़्यादा की बात करें तो बाकी एएनएम और जीएनएम को छोड़ के जो भी ब्रांचेस हैं जो पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं उसके कट ऑफ गए हैं। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ होगा वो कितना होगा। ठीक है, उसके पहले एक बात जान लीजिए कि जो सीट अलॉटमेंट आया था आपका वो आया था फर्स्ट राउंड का 8 तारीख को, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जो टाइमिंग थे वो आपके 9 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक है। मे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब तक फिजिकल रिपोर्टिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को करने के लिए नहीं गए हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखा है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे चाहे वो 10th होंगे चाहे 12th होंगे, जो भी होगा वो उसका सारे डॉक्यूमेंट्स का जिरोक्स कराना है, साथ ही साथ उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल को भी रखना है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है तो कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी देखते हैं। तो ये बात को ध्यान में रख के तब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जानी है। चलिए अब देखते हैं भाई सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और कितने कितने रैंक पे कौन कौन से ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं। जनरली हम बात करेंगे जीएनएम की, क्योंकि अगर जीएनएम के कट ऑफ अगर आपको मिल गए तो यकीन मानिए उसके अगर अप एंड डाउन भी होगा तो आपके एएनएम मिल जाएंगे, आपके ईसीजी मिल सकते हैं, रेडियोलॉजी मिल सकते हैं, ओटी मिल सकते हैं, बिलिस मिल सकता है। तो ये सारे कट ऑफ पे ही निर्भर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देर के हुए कट ऑफ को देखते हैं कि सेकंड राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं ओपन रैंक के बारे में। मीन्स अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपके कितने रैंक होंगे तो आपके कॉलेजेस से मिलने के चांसेस हैं। जैसे अगर अनरिजर्व के बारे में बात करें गर्ल्स के लिए स्पेशली, तो अगर 7500 रैंक है तो मानिए आप सेफ जोन में हैं, आपको कॉलेज सेकेंड राउंड में आपको मिलने के चांसेस बन सकते हैं। इवन अगर आप बीसी हो, बीसी अगर कैटेगरी की बात करें तो अगर आप बीसी हैं तो 4500 के करीब अगर रैंक होगा तो आपको मिल सकता है। उसी तरीके से अगर ईबीसी हैं तो 4000 के करीब अगर रैंक है तो आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो 1500 के करीब अगर रैंक है ईडब्ल्यूएस में तो आपको कॉलेज मिल सकते हैं। एससी 2500 के करीब रैंक है तो आपको मिल सकता है कॉलेज। एसटी 60 रैंक भी अगर आपके आया होगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई एसटी की संख्या बिहार में बहुत कम है या 9 के बराबर आप समझ लीजिए। उसी तरह अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो गर्ल्स का एक अलग से फायदा होता है, गर्ल्स का एक अलग रिजर्वेशन होता है 3%। तो गर्ल्स का जो रिजर्वेशन है अगर आपके 6500 भी अगर रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। इवन आप ये जो मैंने कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये आपके कट ऑफ स्पेशली गर्ल्स के लिए है। तो गर्ल्स के कट ऑफ इतने अगर आपके हैं आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं आइडिया कि जो कट ऑफ आपके हैं तो क्या इसके हिसाब से आपको कॉलेज मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। अगर इससे अप है तो आपको चांसेस बन सकते हैं, मैंने तो एक्सपेक्ट न बोल रहा हूँ, अगर इसके अप हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि राउंड 2 में ना मिल के हो सकता है कि राउंड 3 अगर हो तो राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ना है कि कॉलेज नहीं मिलेगा। कभी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर इतना से ज्यादा अगर रैंक है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। उम्मीद नहीं छोड़ना है, जब तक राउंड चलेगा काउंसलिंग का तब तक आपको उम्मीद लगा के रखना है। और हाँ, अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है और जो कॉलेज आपको सीट अलॉटमेंट में मिला और जो टाइमिंग आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मिल रहा है तो आपको उस टाइम पे कोशिश करना है कॉलेज वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बॉयज के कट ऑफ को। बॉयज का कट ऑफ अगर देखा जाए तो यूआर में अगर वो 5000 रैंक लाए हैं तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। वही ईबीसी के अगर हैं तो 4000 अगर उनके रैंक है तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बीसी 2500 के करीब रैंक है
तो कॉलेज मिलने के चांसेस है। EWH 650 अगर रैंक है तो कॉलेज मिलने के उनको चांसेस हैं। वही अगर SC हैं तो 850 के करीब अगर रैंक है तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेस है। ST वही 60 के करीब अगर रैंक है तो उनको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर आपने एग्जाम दिया है और अगर आपके इतने रैंक है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। मैं आपको पक्का तो कॉलेज नहीं दिला पाऊंगा इतने रैंक पे, लेकिन आप चांस में मतलब एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, उम्मीद आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ जाएगी वो फर्स्ट राउंड से आपको पता चल गया होगा। फर्स्ट राउंड में कभी भी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, लेकिन वही सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे एग्जाम्स दिए हैं वो आपके GNM में और ANM में सिर्फ इसी में थोड़ी एडमिशन लेंगे, और भी तो ब्रांचेज हैं, तो वो ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो एग्जाम तो दिए हैं लेकिन एडमिशन भी नहीं लिए हैं। तो इसके चलते जो कट ऑफ होती है ना फर्स्ट राउंड की वो थोड़ा हाई जाती है, लेकिन सेकंड राउंड की जो कट ऑफ होगी वो बहुत लो चली जाती है। इसीलिए सेकंड राउंड के एक्सपेक्टेशन के लिए ये सारी चीजें बताया जा रहा है कि इतना अगर आपके रैंक है तो यू मे गेट अ सीट इन एनी कॉलेज इन बिहार। ठीक है।